आरजेडी के करीबी नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर जहां एक तरफ चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान साइड कर रहे हैं नीतीश कुमार को, चिराग पासवान और बीजेपी मिलकर प्लान बना रही है, नीतीश कुमार के साइडलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि नीतीश कुमार को साइड करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, चिराग पासवान और बीजेपी मिलकर नीतीश कुमार को साइड करेंगे। इसके साथ ही उनका बयान आपको सुनवाते हैं, लेकिन उसके पहले बताएं कि महागठबंधन में जहां एक तरफ सीटों को लेकर माथापेची हो रही है, इस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ तय हो चुका है। क्या होगा फॉर्मूला, कैसे सीट बंटवारा, ये सब अब तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। देखिए, उन्होंने कई मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। भाई वीरेंद्र करीबी नेता कहे जाते हैं और ऐसे में उनका बयान महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया कि भाजपा ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वह फेरा में फंसे हुए हैं और उनको क्या तय करना चाहिए। ऐसे में उन्होंने भाई वीरेंद्र ने पहले भी बयान दिया है कि नीतीश कुमार तो हमारे साथ आ रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया महागठबंधन पर सीट बंटवारे पर, उन्होंने कहा कि घबराएं नहीं, सब कुछ तय है, समय पर सीट बंटवारा भी होगा। तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर कहा कि सब कुछ तय हो गया है, तेजस्वी ही होंगे, आपको समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में हमेशा सिर्फ उटव्वल हुआ और आगे भी होता रहेगा, आप देखिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कौन मंत्री बना है, कौन लूट रहा है, कौन अरबपति करोड़पति बन रहा है, जनता को पता ही है और हमको भी पता है। इस बार जनता ने मन बना लिया है, पूरे तरीके से महागठबंधन को वोट देगी और हम लोगों को जिताएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दे दिया। उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी होंगे, सब कुछ तय हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां जाएं, फेरा में फंसे हुए हैं नीतीश कुमार, उनको तय करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान और भाजपा मिलकर उनको साइडलाइन कर रही है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, बयानबाजियों का सिलसिला जारी हो रहा है, जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो रहा है, तीखे तंज कसे जा रहे हैं। जहां एक तरफ कल महागठबंधन की बड़ी बैठक पटना में राबड़ी आवास पर रखी गई, सभी लोग पहुंचे, तो ऐसे में कांग्रेस की बड़ी बैठक 15 जून को रखी गई है। कांग्रेस में भी देखिए दो भाग है, एक भाग बोलता है तेजस्वी सीएम होंगे, एक भाग बोलता है पहले साथ में चुनाव लड़ेंगे फिर तय करेंगे। ऐसे में भाई वीरेंद्र का बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया। क्या नीतीश कुमार फिर से कोई खेला कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस में कहा, ये कई बातों के संकेत देता है और कई बातें सामने भी निकल कर आती है। नीतीश कुमार क्या बिहार चुनाव से पहले कोई खेला करेंगे? क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान अगर चुनाव लड़े तो आप सभी ने देखा 243 सीटों पर चिराग आ गए। चिराग ने जितने भी सीटों पर चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार को वहां पर नुकसान हुआ। 115 सीट पर नीतीश कुमार लड़े, लेकिन 43 सीट जीत कर आए। तो इस बात का डर तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को सता रहा होगा। इस बात का डर नीतीश कुमार को अभी भी सता रहा है कि क्या कुछ इस बार चिराग पासवान जो है वो करने वाले हैं। ऐसा हम नहीं, बल्कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया नीतीश कुमार को लेकर और साथ साथ ये भी कह दिया, कांग्रेस के मुंह पर भी तमाचा मार दिया कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है और सही समय आने पर आपको बता दिया जाएगा कि आखिर कौन जो है वो कैसे सीट बंटवारा हो रहा है। मनेर से विधायक हैं अभी वर्तमान में भाई वीरेंद्र, लालू यादव के करीबी, तेजस्वी यादव के करीबी हैं और अक्सर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों पर तंज कसते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। ऐसे में आपको सुनना चाहिए कि क्या कुछ भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है महागठबंधन के समय में, क्योंकि सब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है सभी दलों के, महागठबंधन के, वो सब एक ही राग में बोल रहे हैं कि हमको बीजेपी को हटाना है, एनडीए को हटाना है, बिहार को बचाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अब इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है। ये सब को एडजस्टमेंट होगा, ये सब होगा। अब सवाल है कि ये सवाल क्यों हमसे कर रहे हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व तय किया है, तभी ना सारे लोग को लेकर चल रहे हैं।
इसलिए सब तय हो जाएगा। 45 सीट से पिछली बार आप लोग चुनाव लड़े थे, तो अब इसकी चिंता मत कीजिए आप, इसके हमको रहने दीजिए। जब होगा और शेयरिंग जब हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसको कितना सीट मिला। तो ये कहते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस इस बार जो है ड्राइविंग सीट पर बिहार में ड्राइविंग सीट पर कौन क्या कहता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है यहाँ कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन क्या होगा, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। चिराग पासवान और ये हमको लगता है कि ये आप लोग को ड्यूटी मिली है बीजेपी के द्वारा कि आप इस तरह से छेड़छाड़ कर पूछिए। उन लोगों से पूछिए कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे चुनाव, उनसे पूछिए कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। हमारे यहाँ से ऑल इज वेल है। आपने चिराग की बात की, तो चिराग और मांझी आपस में ही लड़ता धरने दीजिए। अब उनका देखिए, उनके पर टिप्पणी हम करना नहीं चाहते क्योंकि वो एनडीए का मामला है और एनडीए में हमेशा का प्रलोभन होता ही रहता है और ये बीजेपी का बहुत बड़ा चाल है और माननीय नीतीश कुमार जी को भी समझना चाहिए। उनको साइड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चिराग और मांझी एक दूसरे को औकात दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी इतनी औकात है कि वो पैसे पे भीड़ लाते हैं। दूसरा क्या और आज भी ये दलित के नेता कहे जाते हैं लोग ना, लेकिन आज भी दलित का नेता अगर बिहार में कोई है उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। इस दलितों को जो नीचे पैदान पे जो लोग थे उनको कुर्सी देने का काम, खटिया देने का, चौकी देने पर बैठाने का काम, हक दिलाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया है। इसलिए आज भी वो दलित परिवार जो हमारा गंदी बस्ती में रहने वाले लोग आज भी लालू यादव का ही नाम लेते हैं। आप कह रहे दलित के बड़े नेता हैं, वो वही कहते हुए नजर आ रहे जीतन राम मांझी किस तरीके से लालू यादव ने तलवार के पीछे कहता है, कह रहे कि अगर कैसी सरकार बन जाएंगे तो उनके 47 से ही लोग देखिए अभी सब कहने की बात नहीं, सबके बारे में सब लोग जान गया है। और एनडीए में कैसे लोग मंत्री बने हैं, कितना लोग कमा रहा है, कितना अरब कमा रहा है और जनता कैसे लूटी जा रही है, सब लोग समझ रहा है। इसलिए इन लोग का बयान का कोई अब मतलब नहीं है। सर, जहाँ तक सभी पार्टियां जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में दिख रही हैं, क्या बीजेपी, क्या एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए चारों तरफ से वो घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और बीजेपी भी उनको घेर ली है और सब तरह से घेर ली है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री फेरे में पड़े हुए कि हमें क्या करना चाहिए। सुना आपने कि क्या कुछ भाई वीरेंद्र ने कहा, सभी बातों पर क्लियर उन्होंने अपना जवाब दिया और ये कह दिया कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सब लोग मिलकर नीतीश कुमार को साइड कर रहे हैं, चिराग पासवान और बीजेपी वाले। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत